अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व तरहम व तहन्नन अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि क़द्रि हुस्निही व जमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नूरिल अन्वार मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अहयार बिअददि निअमिल्लाहि व अफ़दालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मौलाना व मौला सकलैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन
व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला मजदुहु अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ और उसका बेहद व बेहिसाब शुक्र। दुरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब लबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दसो अजमलो अतहरो अकमल में उसकी तमाम तर पाकीज़ा आल और बरगज़ीदा अस्हाब की बारगाहों में सलाम अक़ीदत व महब्बत अर्ज़ कर लेने के बाद नहायती इज़्ज़त व एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख़ आले सुन्नत, मेहमानान गरामी कदर, हुफ़ाज़ क़ुरा हज़रात, आइमे मसाजिद, तंज़ीमात के क़ाइदीन, कारकुनान और आज की इस बाबरकत तक़रीब मीलाद में तशरीफ़ फरमा होने वाले मेरी इज़्ज़तों के लायक और एहतराम के लायक तमामी तर मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे नहायती करम फरमा आलम जलील फ़ाज़िल अज़ीम हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ मोहम्मद फ़ारूक साहब दामत बरकातु कुमुल कुद्सिया की दावत पर यहाँ हाज़िरी का शर्फ नसीब हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर मिल बैठना अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। इस तक़रीब शहीद को अल्लाह ताला हमारी दुनिया में इस्लाह अक़ीदा व अमल और आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह हमें हक सच कहने, हक सच समझने और हक सच को सुनकर समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। काफ़ी देर से आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन आपने उलमाए किराम की गरां कदर खिताबात, मवाइज़ हसना, नात और मनाक़ब भी समात फरमाए हैं। अल्लाह ताला आपका सुनना और ये जज्बा अल्लाह इसको सलामत रखे। स्टेज पर मेरे बड़े काबिल कदर लोग हजरात मौजूद हैं। अगर मैं एक एक का नाम लूँगा तो वक्त ज़्यादा होगा और कुछ के नाम ना आते हुए तो नहीं लूँगा तो नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सबको मेरी तरफ से हज़ार हज़ार बार सलाम कबूल हो। सबकी इजाज़त से मैं आप सबसे मुखातिब होना चाहूँगा, अल्लाह की मदद हासिल करते हुए और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल चाहते हुए। मेरे बाशऊर और समझदार सामाईन, हाज़रीन व नाज़रीन, इस कारगाह हयात में ये जो रंगो बू आप देख रहे हो, ये जो धरती के नज़ारे देख रहे हो, ये आसमां की रिफ़तें, ये ज़मीन की पिन्हाइयाँ, ये पहाड़ों का हुस्न, ये पर्वतों का जमाल, ये आबशारों की रवानी, ये चश्मों का फूटना, ये झरनों का गिरना, ये सुबह के वक्त इस खूबसूरत वादी में कोयल की कूकू की आवाज़ और चिड़ियों का चहचहाना, ये रंग भरे और ये नूर भरे,
ये समय और ये बहारें, इन सब का खालिक मेरा अल्लाह है, इनका मालिक मेरा अल्लाह है। इस पूरी कारगा हयात को पैदा करने वाला वो अल्लाह है जो लम यज़ल वला यज़ाल है। वो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की शान वाला है। न उस जैसा कोई है, न उस ऐसा कोई है, न कोई उसकी मिसाल है, न कोई उसकी मिसल है, न कोई उसकी नज़ीर है, न उससे कोई पहले है, न उसके कोई बाद है। ला अव्वला लहू वला आखिर लहू। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपने इफ़ाल में वो यकता है, वो तिन्हा है, वो अहद है, वो वित्र है। कोई उसका सानी नहीं, कोई उसका साजी नहीं, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसके हमसर नहीं। कायनात सारी उसके सामने सर्वसजूद है। तौअन व करहन, हर कोई उसी को मानता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो भी है सब उसी के लिए है। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा, और जमीन और आसमान में जितनी भी मखलूक है वो सब उसी की बारगाह में अब्द होकर हाजिर होती है। वो सारी कायनात का खालिक है, और वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो राज़िक भी है, और फिर उस कायनात को जानने वाला अलीम भी है। उसने जो पैदा किया, वो जब पैदा नहीं हुआ था तो उसके इल्म में था। उसने पैदा किया तो हर चीज उसके इल्म में है। वो खबीर भी है, वो बसीर भी है, वो अलीम भी है, वो अल्लाम भी है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर भी है। वो दिलों के भेद भी जानता है। वो इस कारगाह हाथ के अंदर तख्त सरा के नीचे एक जर्रे को भी जानता है। वो पत्थर के अंदर एक कीड़े को भी रोजी देता है। उसे पता है कि किस चिमटी को क्या ग़िज़ा जरूरत है, किस हशरातुल अर्द को किस चीज की जरूरत है, और इंसान की क्या जरूरत है, फरिश्तों की क्या हाजत है, जिन्नात की क्या हाजत है। मेरा रब अपनी हर मखलूक की हर जरूरत को जानता भी है, समझता भी है, और उसकी जरूरत को मेरा अल्लाह पूरा भी करता है। और वो कितना अजीम है, और वो कितना अजीम है, वो कितना अजीम है। बस अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो इतना बड़ा है कि सारे नबी उसके सामने सर्वसजूद हैं, और नबियों के इमाम भी अपनी माथा और पेशानी जमीन पर उसके सामने रख के यही कहते हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। दिलों का चैन भी उसी का नाम, रूह की तस्कीन भी उसी का नाम, मन के अंदर उठती मौजों का किबले की सिमत की सेहत भी उसी के नाम से है। उसका नाम ज़ुबान पर आए तो ज़ुबान मुतबर्रक है, रूह में आए तो रूह मुतबर्रक है, विजदान में आए तो विजदान मुतबर्रक है। जिस धरती पर उसका नाम लिया जाए वो धरती मुतबर्रक है। कायनात की सारी बरकतें कल भी उसी के नाम से थी, आज भी उसी के नाम से है। सुबह क़यामत तक जिसको जो मिलना है, जो बरकतें और रहमतें बटनी है, वो सब मेरे मौला के नाम से है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो अलीम है, वो कदीर है, वो कादिर है, वो मुक्तदर है। उस जैसा कोई नहीं है। उसने कारगाह हयात को पैदा किया, और उसने देखा जिसको जिस चीज की जितनी जरूरत है, अल्लाह ने उसको वो
चीज उतनी मिकदार में बल्कि वाफर मिकदार में अता फरमाई। इंसान को तख्लीक फरमाया, इंसान को जिस चीज की जरूरत थी मेरे अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। इंसान को अपनी हयात की बका के लिए रोजी की जरूरत थी, अल्लाह ने हर एक को बाहम रिज़्क़ अता फरमाया, वाफर रिज़्क़ अता फरमाया। अगर मेरी ये बात आप समझ लें, जिस वक्त आदम अकेला जमीन पर आया था तो आदम को जितनी रोजी की जरूरत थी अल्लाह ने उस वक्त उन्हें इतनी रोजी दी। जब आदम से हव्वा पैदा हुई तो उनको जो जरूरत थी अल्लाह ने वो अता फरमाया। जब आदम और हव्वा से वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, जब शर्क और गर्ब में मर्द और औरतों की कसरत हो गई अल्लाह उनको उसके मुताबिक रोजी देता रहा। मैं आपको दूर नहीं नजदीक लाता हूं, जब आपके दादा परदादा दो चार होते थे उनको उनके मुताबिक रोजी मिलती थी। अब उनकी नस्ल में जब सैकड़ों हो गए हैं उनको रोजी अल्लाह उतनी दे रहा है बल्कि ज्यादा दे रहा है। गोया जिसकी जितनी जरूरत थी उससे वाफर अल्लाह उसको उस जरूरत को पूरा कर रहा है। फिर रोजी से बढ़कर इंसान को जिस चीज की जरूरत ज्यादा थी अल्लाह ने उसको इतना ज्यादा पैदा किया। रिस्क से बढ़कर इंसान को अपनी हयात की बका में पानी की जरूरत थी कि पानी के बगैर तो कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। अल्लाह कहता है मैंने हर एक चीज को पानी से जिंदगी बख्शी है, हर एक चीज की हयात पानी में है। अल्लाह ने पानी को रोजी से कई गुना ज्यादा पैदा किया। एक ऐसा खुश्की है और तीन ऐसे पानी है। पानी से बढ़कर इंसान की जरूरत हवा थी। अल्लाह ने इंसान के लिए हवा को पानी से ज्यादा पैदा किया। कायनात की कोई था ऐसी नहीं जिस जगह पर हवा ना हो। ऑक्सीजन अल्लाह ने पैदा की और यह ऑक्सीजन न मिले तो बंदा मर जाता है। एक लम्हे के लिए भी उस जिंदा नहीं रह सकता। आप तो पहाड़ी इलाकों में रहते हो, जब हम कभी शहर के लिए बुलंदियों पर जाते, इन बालाकोट की पहाड़ियों के ऊपर जब हम कभी मकड़ा की तरफ जाते तो हमें हमारे बुजुर्ग कहते थे प्याज साथ लेके जाना कि उधर जड़ी बूटियां लगती हैं, साथ प्याज खाना ताकि तुम्हें कहीं बेहोश ना हो जाओ। वो तो अब हमें आके समझ आई जड़ी बूटियां कम लगती थी, बुलंदी पर जितना जाए ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तो बंदे की सांस तंग हो जाती है। खास तौर पर दम्मे का मरीज हो उसके लिए इन पहाड़ी इलाकों में ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे अल्लाह ने हर इंसान को हर जगह पर हवा अता फरमाई उसकी जिंदगी की बका के लिए। इस हवा से बढ़कर इंसान की बका और उसकी जिंदगी के लिए ज्यादा जरूरत एक चीज की थी और वो चीज अल्लाह की रहमत थी। कायनात का कोई जर्रा भी बगैर रहमत खुदाबंदी के बाकी, इसलिए कि इस कायनात में सारे मानने वाले तो नहीं है, बहुत सारे इनकार करने वाले भी हैं। अरब 1.5-2 अरब मुसलमानों की अगर आबादी है तो बाकी बहुत सारे लोग काफिर भी हैं। कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई दहरिया, कोई कम्युनिस्ट, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई किस मजहब, कोई बुद्ध मत, कोई जीन मत, कोई किस मत के मज़ाहिब के लोग हैं। मुशरिक भी हैं, काफिर भी हैं। अगर उसकी रहमत ना होती तो एक काफिर भी जिंदा, एक मुशरिक भी जिंदा, न मानने वाले जिंदा न रह सकते। वैसे मेरे रुश्क के ख्याल में मियां साहब एक हवाला आ गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज थे, उनके पास जो आता खाना खिलाते, ना होता तो इंतजार में रहते कोई आए तो हम उसे खाना खिलाएं। ये रीत वैसे इन पहाड़ी इलाकों की है। दिन को मजदूरी करने वाले अपने सरों पर बर्तन उठाकर घूमते हैं और दोपहर का वक्त, खाने का वक्त जिधर आ जाए हर घर वाला बुला कहते आओ जी खाना खा के नो, और आइए भाई रोटी को टाइम है, आ रोटी खा ले। लस्सी, चटनी, मकई की रोटी जो पकी हो
हमारा बुजुर्गों की तो यही रीत थी। हुण पता नहीं नौजवान नस्ल बदल न गई, लेकिन हर आने वाला मजदूर ना, ये नहीं कहते अपनी मजदूरी कर अपना पैसा खा। आजकल तो लोग इस तरह के, मैंने मजदूरी कर अपना खाए ना, महाराज तो थोड़ा करे। लेकिन पुराना वक्त में ये तरीका नहीं हुए था। कोई भी आगे हो तो कहता आप आई रोटी कोटे में। मैंने अच्छी तरह याद है, मेरी माँ ना, मेरी माँ कहती है मेरा सोहरा ने, मेरा दादा ने उसने क्यों थो कि तिये जिसला रोटी पकावा ना तो 2 4 5 रोटी ज्यादा पकाइए, अगर वक्त पर 2 4 मेहमान लग जाए तो तिना दोबारा परेशानी ना हो तंदूर बालन की, अगली रोटी भी सारा मेहमानों का कम भी हो जाए। सखावत का ये आलम होता था। सादगी थी लेकिन उस वक्त में ईमानी जज्बे सलामत थे, ईमानी जज्बे मजबूत होते थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक दिन काफी इंतजार किया, बड़ी मुश्किल से एक मेहमान मिल गया। खा मेरे साथ खाना खा। खाने के लिए बैठे तो कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान ने कहा मैं तो अल्लाह को मानता नहीं, तू जिसको कहते हैं रहमान को, मैं तो उसको मानता नहीं, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर नहीं पढ़ता तो फिर खाना भी नहीं खाएगा। खलील के दस्तरखान पर तो वही खाएगा जो मेरे रब को मानेगा। कहा अच्छा नहीं खिलाता तो ना खिला, मैं जाता हूँ। नाराज होकर वो चला गया। चंद कदम आगे चला, थोड़ा दूर गया, बस्ती के शायद बाहर पहुंचा या बस्ती के दरमियान में था। अल्लाह ने वही फरमाया इब्राहिम तूने मेरे बंदे को नाराज करके भेज दिया, तूने मेरे बंदे को नाराज करके भेज दिया। अर्ज की मौला वो तो तुझे मानता ही नहीं है। कहा खलीलुल्लाह वो मुझे बेशक नहीं मानता, लेकिन मैं फिर भी उसको 3 वक्त पेट भर के रोटी देता हूं, और तूने एक वक्त भी उसे रोटी नहीं दी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प के और जाकर उसको वापस पकड़ कर लाए। उसने कहा वजह क्या है, पहले तो खाना नहीं खिलाता, अब मिन्नतें करके खिला रहा है। कहा मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है मैं इसको 3 वक्त मुझे मानता नहीं लेकिन खाना खिलाता हूँ, तूने एक वक्त नहीं खाया। उसने कहा वो इतना करीम रब है, वो इतना रहीम है, उसकी रहमतों का ये आलम है। कहा हाँ मेरा रब तो इतना रहीम है। कहा फिर खाना बाद में खाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान तो कर दे। पहले मुझे मुसलमान करो फिर मैं खाना खाऊंगा। मुसलमान हुए तो पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खाना तनावल किया। मैंने कहा मेरा अल्लाह तो वो है जिसकी रहमत के बगैर काफर को लुकमा भी मिल सकता, उसको लुकमा मिल रहा है तो ये रहमत है रब की। तो गोया सबसे ज्यादा जिस चीज की इस कायनात को जरूरत है वो रिज्क से भी ज्यादा, वो पानी से भी ज्यादा, वो हवा से भी ज्यादा, अगर किसी चीज की हाजत और जरूरत इंसानियत को है वो रहमते खुदाबंदी है। मौला तूने पानी तो 3 हिस्से पैदा किया, रोजी तो जगह जगह पर रखी, हवा तो तूने हर थां थां पर रखी, तेरी रहमत का भी कोई अंदाजा है? जरा उसका भी तो नजारा हमें बता दे। मेरे रब ने कहा मैंने रोजी पानी हवा से ज्यादा अपनी रहमत अपनी मखलूक को अता की है। मौला वो उसका हवाला क्या है, उस रहमत का बयान क्या है? मेरे रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कायनात के जर्रे जर्रे के लिए मेरे और आपके आका मदीने के ताजेदार, ताजेदार अरबो अजम, खत्मुर रुसल, इमामुल कुल, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। किताब हिदायत, सहीफा नूर, किताब रहमत, किताब करम, सहीफा इनकिलाब, कुरान हकीम, फुरकान हमीद, निजात इंसानियत की ज़ामन, क़यामत तक के लिए मुस्तफ़ा का मोजज़ा। उस कुरान करीम से सूरह अंबिया की ये आया मुबारका
107 मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह फरमाता हमने ए हबीब आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। 2 लफ्ज़ इस आयत में काबिल तवज्जो है। अगर आप हाजिर बाश हो और आप मुतवज्जे हो तो मैं आपसे 2 बातें अर्ज करूं। हाथ उठाकर मुझे अपने हाजिर होने का सबूत दे दे, बस काफी। मैं समझ गया आप इधर मौजूद हैं। 2 लफ्ज़ इस आया करीमा के काबिल तवज्जो हैं। उन 2 लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ रहमतन है और दूसरा लफ्ज़ इसका आलमीन है। आलमीन ये आलम की जमा है। आलमुन एक आलिम होता है, एक आलम होता है। आलिम इल्म वाला, आलम जहां। आलम किसे कहते हैं? कुल्लु शैइन मा सिवल्ला फहुवा आलम। अल्लाह के सिवा हर शय आलम है। अल्लाह के सिवा हर चीज आलम है। अल्लाह आलम में नहीं है। अल्लाह आलम में कई छोटे ज़हन वाले अल्लाह को मादूद करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह की जात भी लामादूद है, अल्लाह की सिफात भी लामादूद है, अल्लाह का इल्म भी लामादूद है। अल्लाह हर हवाले से लामहदूद है। अल्लाह न किसी मकान में आता है, न उसकी कोई जेहत है। अल्लाह की ना जेहत इधर ना इधर ना इधर ना इधर। अल्लाह जिहाद से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह लामहदूद है और कुल्लु शैइन मा सिवल्लाह फहुवा आलम। अल्लाह के सिवा जो भी है वो आलम है। वो अब समझ गए, अल्लाह के सिवा हर चीज आलम है। और अल्लाह ने इधर आलम की बात नहीं की, आलमीन की बात की। पहले तो इधर समझो, अल्लाह के सिवा हर कोई, इसी की वुसअत का अंदाजा नहीं हो पा रहा। फिर अल्लाह ने यहां पर आलम की बात नहीं की। अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलम। कितने हैं? हजरत वाहब कहते हैं इन्ना लिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला समानियत आशरा अल्फा आलमिन। अल्लाह के 18,000 आलम हैं। कितने जी? 18,000 आलम हैं। अद्दुनिया मिन्हा आलमुन वाहिद। और ये दुनिया सारी उनमें से एक आलम है। बाकी कितने आलम हैं? 17,999। 18,000 आलम में से एक आलम दुनिया है और बाकी 17,999 आलम और है। लेकिन एक और बात जिसको अल्लामा आलूसी ने, सैयद महमूद आलूसी अल बगदादी अलैहि रहमा ने रूहुल मानी में जिक्र किया। वो कहते हैं व रवाफी बादिल अखबार इन्नल्लाह तबारक व तआला खलक मियता अल्फा किंदीलिन व अल्लका बिल अर्श। अल्लाह ने 1,00,000 कंदीलें पैदा की और उन्हें अर्श के साथ लटका दिया। कितनी कंदीलें? 1,00,000 मियता अल्फिन 100,000, यानी 1,00,000 कंदीलें अल्लाह ने पैदा की। वह अल्लाह का बिल अर्श, उन्हें अर्श के साथ लटका दिया। अगर मैं अपने ज़ौक़ का तर्जुमा करूं तो नाराज ना हो। अल्लाह ने अर्श को जीनत बख्शने के लिए अर्श के इर्दा गिर्द वो 1,00,000 कंदीलें लटका दी। कंदील समझते हो ना? ये जो रोशनी का एक आला होता है, गुलदान समझ लो, एक कंदील, फानूस। ये फानूस जो मस्जिदों में लगे होते हैं ना, बड़े बड़े फानूस। अल्लाह ने 1,00,000 फानूस कंदीलें पैदा की, अर्श के साथ उन्हें लटका दिया।
वस्समावातु वल अर्दु वमा फीहिन्ना हत्तल जन्नत वन नार फी किंदीलिन वाहिदिन। आसमान, सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है, यहां तक के जन्नत और दोज़ख एक कंदील में है। वला यालमु मा फी बाकिल कनादील इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि बाकी कंदीलों में क्या है। 1,00,000 कंदील में से एक कंदील के अंदर सातों आसमान, सातों जमीनें, उसके दरमियान जो कुछ है, यहां तक के जन्नत और दोज़ख सिर्फ एक कंदील में बंद है। अब मुझे बताइएगा, बाकी 99,999 कंदीलों के अंदर कितने जहान आबाद हैं? 18,000 वाली बात तो एक तरफ रही, इधर तो 1,00,000 वाली बात आ गई, और लाख में भी एक कंदील में सातों जमीन और आसमान, जन्नत और दोज़ख बंद है। बाकी कितने जहान हैं कोई नहीं जानता इनको, मगर सिर्फ अल्लाह जानता है। ला यहसा अददुल आलमीन इल्लल्लाह। और ये इधर ही नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता व यखलुकु मा ला तअलमून। अभी उसकी तख्लीक रुकी, व यखलुकु मा ला तअलमून, वो पैदा करता है और भी मखलूक जिसे तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने सूरह मुदस्सर में कहा कि वमा यालमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्करों को सिर्फ रब ही जानता है, कोई और। अगर आप बात समझ गए हैं और जहानों की आपको समझ आ गई है कि कितने जहान हैं, अब गिनती से हो गए बाहर, शुमार से हो गए जहान बाहर। अब आयत को समझे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूबा हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बात हो रही है रहमत की, वुसात की, रिसालत मुहम्मदिया की वुसात की। आलमीन के लिए अल्लाह ने मुस्तफा को रहमत बनाकर भेजा है। और आलमीन कितने हैं उसका कोई अंदाजा किसी को? तो गोया अल्लाह के सिवा हर चीज आलम में है। एक रिवायत में 18,000 आलम, एक रिवायत में 1,00,000 कंदीलें, उनमें सारे जहां, एक कंदील में सातों आसमान, जमीन, जन्नत, दोज़ख। बाकी कंदीलों में कितने जहान मेरा अल्लाह जानता है। फरमाया वो लाख हो या हजारों, वो अरबों हो या खरबों, जिस पर आलम का इतलाक होता है उसके लिए मेरा मुस्तफा रहमत बनकर आया है। जिस पर आलम का इतलाक होता है उसके लिए मेरा मुस्तफा रहमत बनकर आया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अगर इसकी वसअत को थोड़ा और अगर जानना चाहते हो तो मैं एक आयत और पढ़ने लगा हूं, और वो आयत आप सबको याद है। वो आयत आप न पढ़ो तो आपकी नमाज नहीं होती, न फर्ज, न वाजिब, न सुन्नत, न नफल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। जब अल्लाह ने अपनी रबूबियत का जिक्र किया तो कहा मैं रब्बुल, और मुस्तफा की रिसालत का जिक्र किया तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। मैंने आपको पहले कह दिया अल्लाह ला महदूद है। अल्लाह आलम में कुल्लु शैइन मा सिवल्लाह फहुवा, अल्लाह के सिवा आलम है, अल्लाह आलम में नहीं है। मुस्तफा आलम में है, हुजूर आलम में है, लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं रब हूं आलमीन का, और मैं आलम में नहीं हूं, आलम से बाहर होकर आलमीन का रब हूं, और मेरे मुस्तफा आलम में रहकर आलमीन के लिए रहमत है। वो आलमीन में रहकर आलमीन के लिए रहमत है। अब ये बराबरी न मेरी है, न मियां फारूक साहब की, न मियां रियाजुद्दीन साहब की, न बाबर सैफी साहब की, न इन उलमा की, न
ना आपकी रब बराबरी नहीं कर रहा। रब बता रहा है जहां जहां तक मेरी रबूबियत है वहां वहां तक मेरे मुस्तफा की रहमत है। जहां जहां का मैं मालिक हूं उसका मेरा मुस्तफा, मैंने उसे मालिक बना दिया है। मैं अता करने वाला हूं, मेरा मुस्तफा तकसीम करने वाला है। वल्लाहु योती वाना कासिम, अल्लाह मालिक है, वो अता करता है। कासिम अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बना दिया है, तकसीम मुस्तफ़ा करते हैं। जहान पैदा अल्लाह ने किए हैं, जहान सारे अल्लाह के हैं, लेकिन उन जहानों में रहमत बांटने के लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेज दिया है। हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दूसरा मैंने कहा एक लफ्ज और काबिल गौर है और काबिल तवज्जो है, वो लफ्ज है रहमतन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये रहमतन पर जो तनवीन है, दो जबरें पड़ी हुई हैं। ये दो जबरें क्या हैं? उलमा ने लिखा है कि ये जो जबरें दो हैं, ये नस्ब दिया गया है, ये क्या है? मैं दो इबारतें आपके सामने पेश करने लगा हूं। एक अल्लामा शेख सुलेमान अल जमल की, जिन्होंने जलालैन पर हाशिया रकम किया है, उनकी तफसीर है तफसीर जुमल। ये जलालैन का हाशिया है। आप फरमाते हैं वयजूज़ु अन यंतसिब अलल हाल मुबालिगतन फी अन जअलहु नफ्सुर रहमा व इम्मा अला हज़्फ़ मज़ाफ एज़ा रहमतिन औ बिमाना राहिमिन व फिल हदीस या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदात। फरमाते हैं कि ये बात दुरुस्त और जायज़ है कि रहमतन पर जो जबर है, इसको जो नस्ब दिया गया है, ये दरअसल हाल वाक़े हो रहा है। अरसलना का फेल का काफ जमीर से ये क्या उसका हाल वाक़े हो रहा है, और इसमें अल हाल मुबालगतन, और इसमें मुबालगा पाया जाता है। और माना आयत का ये बनेगा या अंजालहु नफ्सुर रहमा, हमने हबीब आपको नहीं भेजा मगर इस हाल में कि आपको हमने जाने रहमत बना दिया है। हमने आपको नफ्से रहमत बना दिया है, आपको हमने जाने रहमत बना दिया है। अबुल अब्बास अहमद अल मरसी लिखते हैं, कहते खुले का जमील अंबिया मिनर रहमत व नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐनुर रहमा। अल्लाह ने सारे अंबिया अपनी रहमत से पैदा किए हैं और हमारे मुस्तफा ऐन रहमत है। सारे नबी रहमत से पैदा हुए हैं। आमना के लाल अल्लाह की ऐन रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत, ऐने रहमत और जाने रहमत और नफ्से रहमत बनाकर भेजा है। अगर मैं इधर रुक जाऊं तो मेरी गुफ्तगू का ये, मुझे मियाँ साहब कहते हैं 1.5 घंटा मेरी तरफ से उससे ज्यादा जितना, अगर मैं इस आयत को पूरा बयान करूं तो मेरा ख्याल है शाह की नमाज मुझे इधर पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैं पूरा नहीं बयान करूंगा। मैं इसी रहमत के लफ्ज के साथ ही, बल्कि पूरा भी नहीं, इसका एक ही हवाला अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। और इसको भी नहीं छेड़ता, ये जो ऐन रहमत की बात मैंने की, नफ्स रहमत की बात की, इसको भी नहीं छेड़ता। अगर उसको छेड़ दूं तो फिर इसकी लपेट में तो आ जाएगा रहमत की। फिर जरूरत कहाँ कहाँ है? जब कुछ नहीं था तो वजूद भी बगैर रहमत के मुमकिन नहीं, जब वजूद हो गया तो वजूद का क़याम भी बगैर रहमत के मुमकिन नहीं, और जब वजूद का इकमाल और इतमाम है तो वो भी बगैर रहमत के नहीं।
तो फिर रहमत का शुरू में भी होना जरूरी है, दरमियान में भी होना जरूरी है, आखिरत में भी होना जरूरी है। तो कायनात की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा है, कायनात की बका भी मुस्तफ़ा से है, और कायनात का इख्तिताम भी मुस्तफ़ा से होना है। लेकिन उस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बस इतनी बात यहां पर समझ लो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ऐने रहमत है। और किसके लिए? आलमीन के लिए। कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं जिसके लिए अल्लाह ने मुस्तफा को ऐने रहमत बना कर न भेजा हो। हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के लिए रहमत बहैसियत रिसालत है, बिन जानबे रिसालत है। हुजूर की रिसालत तमाम आलमीन के लिए है। अरे जब मुस्तफा नहीं आए थे, जो नबी आते थे, उन नबियों का एक महदूद वक्त होता था। कोई इस जमाने का नबी, कोई अगले जमाने का नबी, कोई इस कबीले का नबी, कोई इस कबीले का नबी, कोई इस कौम का नबी, कोई उस कौम का नबी, कोई इस बरादरी का नबी, कोई उस बरादरी का नबी, कोई इस सदी का नबी, कोई उस सदी का नबी। लेकिन जब आरी मुस्तफा की आई, फरमाया मैंने पहली रहमत की हवाएं चलाई थी। वल्लज़ी अरसल रियाहा बुशरा बैन यदै रहमा। रहमत से पहले आदम की हवा भी झुली, इब्राहिम की हवा भी झुली, नूह की हवा भी आई, इस्माइल, मूसा, ईसा की हवाएं रहमत की आती रही, लोगों को तस्कीन देती रही। अब कयामत तक के लिए मैंने आने रहमत और सरापा रहमत अपना मुस्तफा भेज दिया है। अब सुबह कयामत तक ना किसी नबी की जरूरत है, ना रसूल की जरूरत है। तमाम खल्क के लिए मेरा मुस्तफा रसूल और नबी बन के आ गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अगर बात नहीं समझे तो मैं आसान करता हूं, मैं आसान करता हूं। आपके जिला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बड़ा अफसर होता है, जिसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, एक ही होता है जी। उसकी मौजूदगी में कोई दूसरा डिप्टी कमिश्नर आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? आएगा तो झगड़ा हो जाएगा। वो जिले का एक ही मालिक होता है, उसके हुदूद अरबा के अंदर सब जिम्मेदारी उसकी होती है, वो पूरे जिले का मालिक होता है। लेकिन तहसील का जो होता है वो सिर्फ तहसील तक। अब तहसील में जो तहसीलदार होता है वो हर तहसील का अलग होता है। जिले में अगर 4 तहसीलें हैं तो 4 तहसीलदार होंगे, और डिप्टी कमिश्नर एक ही होता है। क्योंकि तहसीलें कितनी हैं? 4 है, इसलिए उसमें 4 आ गए। लेकिन जिले में एक ही डिप्टी कमिश्नर है, दूसरा आ सकता नहीं है, और उसकी जरूरत नहीं है कि वो पूरे जिले को संभाल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं पहले नबी भेजता रहा, लेकिन वो सारे नबी, किसी को मैंने कौम नूह का नबी बनाया, कोई आद का, कोई समूद का, और कोई ऐका वालों का नबी बनकर आया, कोई कौम लूत का नबी बनकर आया। वो सारे थे कौमों के नबी, वो सारे थे थोड़े थोड़े जमाने और अदवार के नबी। अब मैंने जो मुस्तफ़ा को भेज दिया है, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। कुल या अय्युहन्नास, महबूबा आप ऐलान कर दो लोगों में, सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। हुजूर सारे आलमीन के लिए रसूल रहमत बनकर आए हैं। मुस्लिम की एक हदीस का एक हिस्सा जिसमें हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 6 चीजें ऐसी अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को, उन 6 में से एक चीज हुजूर ने फरमाया मुझे ये दी गई है, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। मुझे अल्लाह ने तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। एक है खालिक, वो कौन है?
खालक सिर्फ, कोई और खालक न था न है, अल्लाह खालिक है। उसके सिवा क्या है? पैदा करने वाला है का, बाकी सब पैदा शुदा है, पैदा हुए हैं। वो क्या है? मखलूक हैं। अर्श भी, लोह भी, कुर्सी भी, आसमान, जमीन, फरिश्ते, इंसान, जिन, ये सब क्या है? मखलूक है। खालिक एक अल्लाह है, बाकी सब मखलूक। हुजूर फरमाते हैं और सिल तो ओ खालिक की तरफ से मुझे भेजा गया है इलल खल्के, तमाम मखलूक की तरफ। अरे जिस तरह अल्लाह के सिवा सब आलम, इसी तरह अल्लाह के सिवा सब मखलूक। मुस्तफा सारे आलमीन के लिए रहमत, सारी मखलूक के लिए रसूल और नबी बनकर तशरीफ लाए हैं। जब हुजूर सारी मखलूक के लिए नबी हो गए, रसूल, कोई जर्रा कायनात कैसा नहीं जिसके लिए मुस्तफा नबी और रसूल ना हो, सब के लिए रसूल और नबी बनकर आए। तो फिर किसी मिर्जे पलीद की क्या जुर्रत के वो उठ कर ये कहे कि मैं भी बरोज़ई या जिल्ली या नबी हूं? वो तो लानती है। मुस्तफा के बाद कोई नबी ना आया है, ना आ सकता है, ना सुबह क़यामत तक कोई आएगा। खत्मे नबुव्वत पर यकीन के साथ मुस्तहकम ईमान लाना, ये जरूरत ईमान नहीं, यानी ईमान है जो इसमें जरा भी लचक पैदा करेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। आज हम इसलिए भी शादा हैं, आज 7 सितंबर है। और आपको याद है 7 सितंबर को क्या हुआ था? हमारे वतन को ये एहसास, हमारे मुल्क का ये एहसास, इसलिए खुश है। जैसे हम 14 अगस्त को यौम जश्न आज़ादी मनाकर खुश होते हैं, अल्लाह ने हमें वतन दिया, इस पर खुश हैं। हम उससे कहीं ज्यादा 7 सितंबर को इसलिए खुश हैं, इस दिन अल्लाह ने हमारे वतन को एजाज बख्शा कि हमारे वतन की कौमी असम्बली में ये बिल हमारे उलमा की मेहनतों से पास हुआ कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। ये जो नबूवत का दावा करे वो गुस्ताख है, बेअदब है, वो काफिर है, वो मुर्तद है। आज जो लोग ये कहते हैं जी ये अकलीतें हैं, और अकलीती ये नहीं, अकलियत यहूदी अकलियत हो सकता है, ईसाई अकलियत हो सकता है, हिंदू अकलियत हो सकता है, सिख अकलियत हो सकता है, कादियानी अकलियत नहीं है। ये गुस्ताख रसूल है, और जो हुजूर का गुस्ताख है उसका हक जमीन पर जिंदा रहने का नहीं है। मन सब्बा नबियन फक्तलूहु, जो नबी का गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है। जो नबी का गुस्ताख है वो वाजिब, जो मुस्तफा का गुस्ताख है उसको जीने का हक। अकलियत तो तब माने वो कहें हम काफिर हैं, उन्होंने मुनाफिकत की हुई है। कुरान को अपनी किताब भी कहते हैं, इस्लाम को अपना मजहब भी कहते हैं, मस्जिद को अपनी इबादत गाह भी कहते हैं, खुद को मुसलमान भी कहते हैं, और तफसीरें भी कुरान की वो लिखते हैं। और फिर कहते हैं कि जी हमें हक दिया जाए, तुम कैसे, तुम छोड़ दो तुम्हारी इबादत गाहें, उनको कोई मंदिर का नाम दे दो, तुम अपनी कोई और इलामी किताब निकाल लो, तुम अपना नाम कोई और रख लो, फिर हम तुम्हें अकलियत मान लेंगे। लेकिन तुम इस तरह के काम करके तुम इस्लाम में दखल अंदाजी करोगे तो लोग मरनेंगे। हर जमाने में कोई ना कोई गाजी, इल्मुद्दीन, शहीद और मुमताज कादरी पैदा होते रहे और होते रहेंगे, और इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबलंदी इसी तरह जारी और सारी रहेगी। मैंने कहा ये आयत का पहला लफ्ज़ ही रहमतन बता रहा है, आलमीन बता रहा है कि मुस्तफ़ा आखिरी नबी है। हुजूर की खत्म नबुव्वत में कोई रखना नहीं आने देंगे, किसी चोर दरवाजे से किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। हम चौकी दे रहे हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और दूसरा माना इसका कि अगर इसके रहमतन से पहले मुजाफ हज़फ माजूफ माना जाए तो माना होगा जा रहमा, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत वाला बनाकर, या बेमाना राहिमिन, हमने आपको नहीं भेजा मगर इस हाल में कि आप रहम फरमाने। अल्लामा आलूसी ने लिखा
वमा अरसलनाका फी हालिम मिनल अहवालि इल्ला हाला कौनिका रहमतन व ज़ा रहमतिन व राहिमन लहुम, हमने आपको नहीं भेजा मगर नफ्से रहमत बनाकर या रहमत वाला बनाकर या रेम करने वाला बनाकर। शेख जुमल ने कहा कि उन्होंने अपने इस लुगवी माना और इस ग्रामर और नाहवी अशकुलिये पर दलील हुजूर की हदीस लाए हैं। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो इन्नमा अना रहमतुन मुहदात, ऐ लोगो बेशक अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ रहमत का हदिया बनाकर भेजा है। मैं हदिया रहमत हूं, मैं रेम करने वाला हूं, मैं रेम फरमाने वाला हूं। तो आयत का माना मैं आसान करके समझाऊं, उलमा को मुझसे ज्यादा पता है। वैसे मैंने इबारत पेश कर दी है, मैं सादे अंदाज में बात करना चाहता हूं। अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर इस हाल में भेजा है आप तमाम आलमीन पर रहम फरमाने वाले हैं। साबित होगी बात, ये बात समझ गया आप ना। हुजूर को रहम राहिम मानते हो कि नहीं मानते? जिस पर हुजूर की रहमत है, हुजूर जिस पर रहम कर रहे हैं वो हाथ उठाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हबीब की रहमत आप सब पर है, तभी तो कलमा पढ़ रहे हो। मुसलमान तभी हो कि हुजूर की रहमत आपके शामिल, वो रहमत ना हो तो आप ईमान से खाली हो जाओ। राहिमन लिल आलमीन, हुजूर सारे जहानों पर रहम फरमाने हुजूर रहम करने। अगर यह गल तमना समझ आ गई है ना, इसके लिए अगली जितनी गलें वो सारी तमना बड़ी जल्दी आसानी ना समझ आ जाएंगी, लेकिन इस गल ना जरी पक्की कर कि हुजूर रहम करन वाला है। हुजूर सारा जहाना पर रहम करन, सारा जहाना पर हुजूर रहम करन। जरा उच्चियां क्या छोड़ो, हुजूर सारा जहाना पर रहम। हाँ, गल पक्की हो गई। अब एक उसूल अर्ज करता हूं, इज़ा सबत शयउ सबत बिजमीइ लवाज़िमी, कि जब कोई चीज साबित हो जाए तो वो अपने तमाम लवाजिमात के साथ साबित होती है। वो अकेली साबित नहीं होती, उसके जितने लवाजिमात हैं वो सब उनके साथ साबित होती है। मिसाल के तौर पर इस गिलास में पानी है, शीशे का गिलास होता तो मिसाल आसानी से समझ आ जाती, लेकिन नहीं शीशे का स्टील का पानी है, इसमें जरा देख लो। मैं इधर गिरा देता हूं, थोड़ा सा देख लिया जी, पानी गिरा है ना। अगर किसी पर पड़ा है तो मैं समझाना चाहता हूं। इस गिलास में क्या है साबित हो गया, पक्की गल है, बिल्कुल कोई शक शुबा नहीं ना। अब ये साबित हो गया कि इसमें पानी है। जब पानी साबित हो गया तो फिर पानी के जितने लवाजिमात हैं वो भी। पानी का एक लाजमा यह है कि पानी बहता है। पानी गल ठीक, अच्छा। पानी का एक लाजमा यह है कि पानी जिधर गिरे उस जगह को भीगा करता है, भिगो देता है। सही गल है, दो गल्लां साबित हो गई। पानी बहता भी है, पानी चीज को भिगोता भी है। अगर किसी को प्यास लगे तो पानी पिए तो उसकी प्यास है ना। अल्लाह की तरफ से सजा हो तो फिर नहीं बुझती, लेकिन वैसे पानी का मतलब प्यास बुझाना है जी। साबित हो गया ये भी। अच्छा जी, अगर किसी के हाथ पर गंदगी लगी हो या जिस्म पर तो पानी उसकी गंदगी को धोता भी है। बस चार ही गल्ला काफी नहीं, या और भी कोई आगे साबित करा। पानी के अंदर रिक्कत भी है, सीलान भी है, ये धोता भी है। फिर अगर कोई चीज गर्म हो तो पानी उस पर डालो, आग जल रही हो पानी डालो, आग को पानी, ठीक है। गर्म जगह पर डालो तो उसको ठंडा करता भी है पानी। ये सारी गल्लां साबित हो गई है ना। मन्या सा सिर्फ पानी आसा, हमने मन्यो सिर्फ पानी तो किस गिलास में किया है,
तो खुद बहुत साबित हो गयो जिड़ो क्या गो ये पानी है तो उसना मनो पा गो कि पानी ठंडो भी करे प्यास भी बुझावा गंदगी भी तो है तो पानी ना अगर गिराओ तो किसी ज्यादा वो गीली भी करे। ये सारी गल मनन की बगैर खुद बहुत हर आदमी मान ले। गल इसी तरह वो गल मेरी समझो। वैसे मेरा नाल इन्होंने एक सब को लगाए हुए है पिंडी वाला ने बड़ो रोलो की हो जी तुम प्रोफेसर कदू दोगे। पिंडी मेरा 6 साल हो 7 साल शुरू हुआ तो वही कर रहे हो इशा कॉलेजा में पढ़ाते रहो तो किसी नाम में प्रोफेसर लिख छोड़े हो तो वो चल गए हो तो नहीं पढ़ा तो लेकिन इन्होंने उस सब को लगा प्रोफेसर। तो कल हम स्कूल कॉलेज में जिसला पढ़ावा तो हम एक एक चीज वाजे करके समझा कर पढ़ावा। थोड़ी देर ये समझ लो आप क्लास में बैठा इसलिए क्लास रूम में बैठा हूं तो मैं पढ़ा रही हूं तो बात समझ आ गई मेरी। जब पानी मान लिया तो जरूरी नहीं एक एक बात का कहा जाए ये भी मानो ये भी मानो ये भी मानो ये भी मानो। जी मान लिया पानी माना तो खुद बहुत हमने मान लिया। पानी गिरता भी है बहता भी है तर भी करता है प्यास भी बुझाता है आग भी बुझाता है सर्दी भी देता है और ठंडक भी पैदा करता है वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें पानी में मौजूद है। अगर मिसाल समझ गए हो आओ कुरान के सामने जाने में तलम्मस्ता करो। ना किसी मौलवी का घड़ा हुआ अकीदा अपनाओ ना मेरा घड़ा हुआ अकीदा मानो ना किसी और के फिरके का घड़ा हुआ अकीदा मानो। मैं तो अपने शागिर्दों को साथियों को कहा करता हूँ कुरान खोलो तो उसके सामने कोई अपना फिरका मसलक लेकर कुरान के सामने मत बैठो। कुरान के सामने खाली होकर बैठो और कहो अल्लाह की किताब तू जो कहेगा वो हम मानेंगे। हमारा अकीदा भी वो होगा जो कुरान बताएगा हमारा अमल भी वो होगा जो कुरान बताएगा। ये मरहबा मरहबा। अब ये बात समझ गए आप तो अब आइए कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहम करने वाला बनाकर तमाम जहानों के लिए रहम फरमाने वाला। जब ये बात साबित हो गई तो सारे लवाजमात खुद ब खुद साबित। अच्छा अब थोड़ी देर रुकिए। जो रहम करने वाला होता है उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है कि वो किसी पर रहम कर सके। सबसे पहली चीज राहिम के लिए रहम करने वाले के लिए जो जरूरी है वो ये है कि वो रहम करने वाला खुद जिंदा हो। रहम करने वाला खुद कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए राहिम बनाकर भेजा है रहम करने वाला बनाकर भेजा है। किसके लिए? तमाम हुजूर तमाम जानों के लिए रहम करने वाले हैं। और तुसा थोड़ी देर पहले मनिया ना तो हुण इनकार तो नहीं करने लगे मन दो पक्के रहे हो पक्के हो पानी मान लिया ना तो बेने का इनकार नहीं कर सकोगे और ना मैं करने दूंगा। आपने खुद कहा पानी बहता है मैंने गिरा कर बताया भी है। हुजूर राहिम है तमाम आलमीन पर रहम फरमाने वाले। राहिम के लिए जरूरी है वो जिंदा हो। और जो मुर्दा होता है वो राहिम नहीं होता। तुम्हारे घर में कोई मौत हो जाए जब डेड बॉडी बिस्तर पर चारपाई पर हो तो आप क्या कहते हो? हमारे अब्बा जी आंखो आंखो और आंखो क्या आंखो अब्बा जी मरहूम। ये मरहूम लफ्ज़ मियां साहब सदाकत साहब मफऊल मरहूम महबूब मकबूल महबूस मौजूद ये सारे मफूल के सीगे हैं। तो मरहूम का माना क्या है? जिस पर रहम किया गया है। रहम और हुजूर मरहूम नहीं है हुजूर राहिम है। हुजूर रहम करने वाले हैं।
तो गोया जो चारपाई पर होता है वो मरहूम होता है, वो मुर्दा होता है, वो रेम नहीं कर सकता। कुरान कहता है मैंने मुस्तफा को मरहूम बनाकर नहीं भेजा है, राहिम बनाकर भेजा है। मेरे मुस्तफा राहिम है किसके लिए? तमाम जानों के लिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर आपसे पूछा था आप पर हुजूर की रहमत है, आपने कहा जी है। तो हुजूर जिंदा है तब आप पर रहम कर रहे हैं। हुजूर जिंदा है तब रहम कर रहे हैं। आपका ईमान सलामत है, गोया आप पर हुजूर की रहमत है। जब हुजूर की रहमत है तो तस्लीम हुआ कि मुस्तफा जिंदा है। हुजूर जिंदा, हुजूर जिंदा, हुजूर जिंदा, हुजूर जिंदा, हुजूर जिंदा, हुजूर राहिम, हुजूर राहिम, हुजूर राहिम। राहिम है तो जिंदा है, तभी रहम फरमाने वाले हैं। आइए अल्लामा आलूसी का एक हवाला। आप फरमाते हैं वकौनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल जमी बेएतबार अन्नहु अलैहिस्सलाम वासिततुल फैज़िल इलाही अलल मुमकिनात अला हस्बिल कवाबिल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमाम आलमीन के लिए रहमत होना इस एतबार से है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के फैज़ का वासिता है। वासिततुल फैज़िल इलाही अलल मुमकिनात, तमाम कायनात पर हुजूर अल्लाह के फैज का वास्ता है। बेहस्बिल कवाबिल, हर एक की काबिलियत के हिसाब से जिसको जितनी रहमत की जरूरत है अल्लाह वो रहमत मुस्तफा के वास्ते से देता है। वो वास्ता ही अगर खत्म हो जाए तो रहमत आ नहीं सकती है। अल्लाह ने जितनी रहमत दी है मुस्तफा के वास्ता से दी है, और वास्ता जिंदा है तभी तो रहमत हमें मिल रही है। बल्कि अल्लामा आलूसी ने आगे जाकर, थोड़ा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जरा घड़ी को भी देख लूं, थोड़ा आगे जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लामा आलूसी लिखते हैं वफी मिफ्ताह सआदा इब्न क़य्यम अन्नहु लौला नबुव्वत लम यकुन फिल आलमिन इल्मुन नाफ़िउन अलबत्ता। फरमाते हैं इब्न क़य्यम ने मिफ्ताह सआदा में इससे अगली बात लिखी है, कलाम इससे ऊंचा किया है। ये इब्ने क़य्यम उलमा को पता है कौन है, आपको बताना चाहता हूँ। इब्ने क़य्यम ये इब्ने तैमिया का शागिर्द है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, आस्तान आलिया कोट बल्ला शरीफ। इब्ने क़य्यम अल जौज़िया ये इब्ने तैमिया का शागिर्द है। जो गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हजरात हैं ये उनका इमाम और पेशवा है, बहुत बड़ा अल्लामा है। इब्न क़य्यम वो लिखते हैं मिफ्ताह सआदा के अंदर, कहते हैं कि लौलन नबुव्वत लम यकुन फिल आलम इल्मुन नाफ़े, अगर नबुव्वत न हो तो इस कायनात में कोई इल्म नाफ़े न हो। वला अमलुन सालिह, न अमले सालिह हो, वला सलाह फी मईशा, न मईशत में कोई दुरुस्तगी हो, वला कवाम लिल ममलका, न कायनात का क़याम हो, और लकान अन्नास बिमंज़िलतिल बहाइम, लोग दरिंदों की तरह हो जाए, जानवरों की तरह हो जाए, वस्सबाइल हादिया वल किलाब, और काटने वाले दरिंदों और कुत्तों की तरह हो जाए जो एक दूसरे को काटते हैं। आगे लिखते हैं वकुल्लु खैरिन फिल आलमी फमिन आसार नबुव्वत, इस जान में जितनी भी खैर है वो मुस्तफा की नबुव्वत के असर की वजह से है। और आगे लिखते हैं फल आलमु जसदुन व रूहुहु अन नबुव्वह, ये आलम सारे का सारा क्या है, ये जिस्म है, इसकी रूह नबुव्वत मोहम्मद मुस्तफा है, इसकी रूह मुस्तफा है। ये सारा जहान एक दरख्त है, इस शजर की जड़ मुस्तफा है।
ये एक जिस्म है, इसकी रूह मुस्तफा है, ये कायनात कायम है। दलील है इस बात पर कि मुस्तफा मौजूद है तब कायनात कायम है। अगर मुस्तफा ना हो तो कायनात का क़याम हरगिज नहीं हो सकता। किसी ने बहुत अच्छा कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। अगर कोई कहे जी हुजूर हैं तो नजर नहीं आते, जी हाँ नहीं नजर आते। जब थे जब मौजूद भी थे जाहिरी जिस्म के साथ, उस वक्त भी जिनको नजर अल्लाह नहीं दिखाना चाहता था वो नहीं देख सकते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास तशरीफ फरमा बैठे हुए हैं। उम्मे जमील अबू लाब की बीवी अपनी चादर में पत्थर भर के आ रही है, गालम गलोच करती आ रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे 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 कहते आ रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार सदाकत कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये माई आ रही है, आपके साथ कहीं बदतमीजी ना कर दे। फरमाया अबू बकर छोड़ दे, ये मुझे नहीं देख सकते। देख ले, ये मुझे नहीं देख सकती। अब वो आई, सिद्दीक के पास खड़ी होगी, हुजूर पास बैठे हुए नजर नहीं आ रहे। खा अबू बकर किधर है तेरा साहब, उसने हमारे मुतल्लक कुछ कहा है? खा इधर ही तो है, वो तो यही है, उसको नजर ना आए। सिद्दीक देख रहे, ओए सिद्दीक बनो, ओए सिद्दीक बनो। सिद्दीक कल भी देखता था, सिद्दीक आज भी देखता है, और न देखने वाले कल भी नहीं देख सकते थे, आज भी नहीं देख सकते। कल देखने के लिए जाहिरी आंख की जरूरत थी। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा गौर को क्या नजर आए, क्या देखे? जिसकी आंख ना हो उसको सूरज नजर नहीं आता। कल मुस्तफा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत थी, आज मुस्तफा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत है। दरख्त या वो दरेक का दरख्त है, जंगली दरेक है। ये दरख्त है, ये तिम्बर का दरख्त है जी, ये और किसी का दरख्त है। अब ये दरख्त है, आपको जी दरख्त तो है, इसकी जड़ हमें नजर नहीं आ रही। तो जो चीज नजर ना आए वो होती नहीं जी, होती है ना। अगर दरख्त सरसब्ज़ो शादाब है तो ये दलील है इस बात पर इसकी जड़ सलामत है। अगर जड़ मुर्दा होती तो दरख्त सरसब्ज़ न होता। इस कायनात की असल और जड़ मुस्तफा है। इस कायनात की असल और जड़ मुस्तफा है। ये कायनात का दरख्त हरा भरा है जी, हरा भरा है, फल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है। गोया कायनात का दरख्त हरा भरा है। दलील इस पर इसकी जड़ मुस्तफा जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये जरूरी नहीं होता जो आंख को नजर ना आए वो मर गया। सुनियो, वो जिंदा होकर भी कई नजर नहीं आते। मुस्तफा इस कायनात की असल है, इसकी जड़ है। सिर्फ इन आंखों से अब नहीं दिखते, अब दिल की आंखों से उन्हें देखा जाएगा। चलो यार, एक हवाला और अर्ज कर दूं। इस आयत पर तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं एक और आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यह आयत तो आप में से सबको याद है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और न मुर्दा को ने जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, बल्कि वो बल अहया,
बल्कि वो, लेकिन वअंतुम ला तशऊरून, तुम शऊर नहीं रखते। जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, शहीद हो जाए, वो क्या है? वो अल्लाह कहता तुम उन्हें मुर्दा, वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा, बल्कि आगे फरमा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, गुमान भी मुर्दा न करो, गुमान भी न करो उन्हें मुर्दा। जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। शहीद जिंदा, शहीद जिंदा है। मेरे मुस्तफा शहीद हैं कि नहीं? ये भी एक बहस है। हुजूर शहीद हैं कि? इस पर सबका इत्तेफाक है कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को सारे कमालात का जामे बनाया। कोई ऐसा कमाल नहीं है जो वजूद मुस्तफा में ना हो। बल्कि एक और बात करने लगा हूं, शहादत नेकी है कि नहीं जी? शहादत नेकी है ना, और छोटी नेकी है बड़ी? कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। इतनी बड़ी नेकी है कि शहीद के बारे में है, शहीद की रूह कफ़स अंसरी से परवाज बाद में करती है, वो जन्नत में अपना महल पहले देख लेता है। शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, उसकी बख्शिश पहले हो जाती है। 70 उराने जन्नत उसके निकाह में दे दी जाती है, और जो ही उसकी आंखें बंद होती हैं अल्लाह का बिला हिजाब दीदार नसीब होता है। नेकियों में कितना अजीम मर्तबा इस नेकी का। ये तो बात मान ली ना, शहादत क्या है? नेकी है। तो मुझे ये बताओ नेकी बनती कब है? कोई भी अमल वो नेकी कब बनता है? नेकी कब बनता है? जब नहीं, वो नेकी कब, किसी अमल को हम कहें ये नेकी है, वो कब होगी? मुझे ये बताओ यार। छोड़ो, एक मिनट रुको। एक यहूदी आदमी किसी 10 आदमियों को खाना खिलाए, गरीबों को 10 बच्चियों की शादी कराए, तो क्या उसका ये अमल उसके लिए नेकी है जी? नेकी? नेकी? थोड़ा रुको यार, और आसान करो। अभी हमने नमाज पढ़नी है, कौन सी? आपके साथ पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जोर की नमाज के फर्ज कितने? पक्की गल है? 4 फर्ज। और ये 4 फर्ज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। तो अगर इस मजमे में से कोई बंदा ये कहे जी आज मौली सब 4 नहीं 8% और अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, वो 8 पढ़ ले तो नेकी हो जाएगी। क्यों यार 8 पढ़ रहे हैं, खुदा को सजदे कर रहे हैं, 4 में हमारे 8 सजदे होंगे, 4 रुकू होंगे, 8 में हमारे 8 रुकू हो जाएंगे और 16 सजदे हो जाएंगे। अल्लाह को ज्यादा सजदे देना ये नेकी नहीं है जी? यार सारे सिर लांदे हो नेकी नहीं, क्यों नहीं नेकी हो जणियो? वो नेकी क्यों नहीं जणियो? वजह दसो ना, क्यों नहीं नेकी जी? ओ हुक्म किस देता, तरीका किस है? हाँ जी, 4 फर्ज नेकी तब बनते हैं कि मुस्तफा के तरीके पर पढ़े जाएं। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। अगर 4 फर्ज हुजूर के बताए हुए तरीके पर पढ़े जाएं तो ये नेकी है। 4 के 8 कर दिए जाएं तो नेकी नहीं कि मुस्तफा ने 8। तो नेकी तब बनती है जब मुस्तफा के तरीके पर हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, तुम्हारे लिए उसवा हसना हुजूर की जिंदगी में है। तो गोया नेकी वो अमल है जो मुस्तफा के तरीके पर किया जाए। अगर शहादत नेकी है तो फिर मुस्तफा के तरीके पर होगी तो शहादत है। तो मुस्तफा ने जो अमल किया वो अमल किया जाए तो नेकी बनता है। अगर शहादत को नेकी को और को मुस्तफा ने शहीद नहीं, शहादत नहीं पाई जाती तो शहादत नेकी नहीं, मानना पड़ेगा मुस्तफा भी शहीद है तब शहादत नेकी है। मुस्तफा शहीद है तब शहादत नेकी है। और किसी के लिए शहीद हो या ना हो, मुस्तफा को तो अल्लाह ने खुद शहीद कहा है।
व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा इन्ना अरसलनाका शाहिदा। इसके मानी की आवाज़ अलग में वो भी जानता हूँ। शहीद का क्या क्या माना है? शहीद को शहीद किस वजह से भी कहते हैं? इस जगह शहीद का माना हाजिर और मौजूद होना। शहीद को शहीद क्यों कहते हैं? कि शहीद अल्लाह की बारगाह में हाजिर और मौजूद हो जाता है शहादत के साथ ही। और शहीद ते गर्दन कटा के मौजूद और हाजिर होता है। मेरे मुस्तफ़ा तो पहले ही से हाजिर और मौजूद है। मेरे हुजूर तो पहले ही से हाजिर और मौजूद है, इसलिए मुस्तफ़ा के वजूद में भी शहादत पाई जाती है, मिन वजन आखिर भी पाई जाती है। हुजूर को ज़हर दिया गया ग़ज़वा उहद में, बकरी का गोश्त भुना हुआ चखा। हुजूर बकरी का मुंह गोश्त डाला, गोश्त ने कहा या रसूलल्लाह मुझे न खाओ। बकरी कटी, ज़बह हुई, खून निकल गया, उसको पकाया गया, भुनी गई और भुनी हुई बकरी का गोश्त हुजूर को दिया गया। हुजूर ने मुंह में लुकमा डाला तो गोश्त ने कहा या रसूलल्लाह न खाओ। हुजूर ने थूक दिया। यार मैं बात तो हुजूर की हयात की कर रहा था, इधर तो बकरी की हयात भी आ गई। वो इधर बकरी का गोश्त भी जिंदा होके बोल रहा है। और जैसे नबी के जिस्म से मुर्दा बकरी का बुना हुआ गोश्त मस हो जाए, वो भी जिंदगी पा जाता है। मुस्तफा की हयात का आलम क्या होगा? हजरत करामत नहीं मौजज़ा, करामत नहीं मौजज़ा। एक और मौजज़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे और खजूर का खुश्क तन्ना है, उसके साथ हाथ रखकर उस पर टेक लगाकर खुतबा देते हैं। एक अंसारी औरत आई, या रसूलल्लाह मेरा बेटा बड़े ही है, अगर इजाजत है तो मिंबर बना दूं, आप मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दें। हुजूर ने फरमाया बना लाओ। मिंबर बन के आ गया। हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, हुजूर खुतबा देने लगे। सहाबा कहते हैं हमें रोने की आवाज आई जैसे बच्चा रोता है। हमने दाएं बाएं देखा, कोई बच्चा नजर ना आया। ओए जिनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, उनको ये भी पता है किड़ा बट्टा सलाम पढ़ता है, किड़ा टीला सलाम पढ़ता है, कौन से ऊंट सलाम कहता है, कौन सी गो मुझे खातमुन नबिय्यीन मानती है, कौन सा सल्ला मुझ पर दुरूद भेजता है, कौन सा खुश्क तन्ना मेरे गम और फिराक में रोता है, यह आमना के लाल को पता है। हुजूर मिंबर से उतरे, खुश्क तन्ने के पास चले गए, उस पर हाथ रखा और वो बिलपते बिलपते जैसे बच्चा माँ की गोद में आए तो चुप हो जाता है, वो चुप हो गया। हाय हाय हाय, हनीन सभी बच्चे की तरह वो रोता रोता चुप हो गया। हुजूर ने कहा क्या ख्याल है, इधर हरा भरा कर दूं या जन्नत में? हाय हाय हाय, नबी का इख्तियार तो देखो, इख्तियार तो देखो, इधर हरा भरा कर दूं या जन्नत में? अर्ज की या रसूलल्लाह इधर नहीं, इधर तो फिर मैं आखिर एक दिन फिर मौत है, मैं उधर जीना चाहता हूं जिधर हमेशा की जिंदगी है। हुजूर ने कहा इधर, जमीन खोद कर उधर ही उसको अंदर कर दिया। उस जगह पर बन गया सुकून, उसका नाम है उस्तवानाए हनाना। उस्तवानाए उमरा किने गड़े की है, हाथ उठाओ जिन्होंने उमरा किया। हाँ माशाल्लाह, हाजी तो विच ही आ गए ना। तुसा जिन्हें हाथ चाहे ने मस्जिद नबी में रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने नसीब होए ने अल्हम्दुलिल्लाह, तो उथे सतूना ते सबज रंग ना लिखा है उस्तवाना आयशा, उस्तवाना वदूद वफूद, उस्तवाना तौबा और उस्तवाना हनाना। वो देखे ने कदे पढ़े ने? आपने पढ़े है ना उस्तवाना हनाना? 3-4 सुतून तो रोजे की हदूद में चले गए, कुछ बाकी इधर हैं। उनमें एक उस्तवाना हनाना है। ये वो जगह है जिधर वो खजूर का खुश्क तन्ना दफना दिया गया। क़यामत के नजूर के महल के सामने, मकाम वसीला के सामने हरा भरा होगा। मैंने कहा हुजूर ने
चंद घड़ियां या चंद अयाम या चंद महीने जिस खजूर के खुश्क तन्ने से टेक लगाई थी, अल्लाह ने हयात नबी के सदके में उस खजूर के तन्ने में भी जिंदगी पैदा कर दी। और जिस नबी के लबस से मुर्दा खजूर का तन्ना भी जिंदा होकर बोलता है, बताओ मेरे उस नबी की अपनी हयात का आलम क्या होगा। उस नबी की अपनी हयात का आलम क्या होगा। अब मान जाओ शहीद तो हुजूर तो शहीद है। मैंने कहा वो बकरी का गोश्त मुंह में गया, लमो सुई तो बोल पड़ी, हुजूर ने थूक दिया, अस्पार से अभी ने खा लिया, उनकी शहादत हो गई। आखिरी वक्त में हुजूर कहते आयशा वो जो खैबर में मुझे गोश्त दिया गया था उसकी तकलीफ मुझे आज भी महसूस है। आज भी मुझे गज़वा उहद में हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदा मुबारक शहीद हुए, लेकिन हुजूर को शहादत नहीं होनी थी। जाहिरी तौर पर इस हुजूर के वजूद पर शहादत का इत्माम नहीं होना था, इसलिए अल्लाह का वादा था वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों से बचा कर रखेगा, कोई बंदा मेरे महबूब तुझे शहीद नहीं कर सकेगा। लेकिन हुजूर तो कहते थे इन्नी लवदितु अन उक्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तला सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। मुझे ये बताओ नबी की तमन्ना रद्द होती है या पूरी होती है? जी हुजूर की तमन्ना तो पूरी होनी थी और पूरी हुई, लेकिन मुस्तफा करीम के वजूद पर शहादत को इसलिए मुकम्मल न किया, आगाज किया। एक शहादत सिर्री होती है, एक शहादत जारी होती है। शहादत सिर्री किसी को जहर दिया जाए, जहर से मर जाए, इसको शहादत सिर्री कहते हैं। किसी के जिस्म को काटा जाए, गोली मारी जाए, तलवार नेजा तीर, इसको शहादत जारी कहते हैं। मुस्तफा के जिस्म पर शहादत जारी का आगाज गज़वा उहद में हुआ कि पत्थर मारे गए, तीर मारा गया, दंदा मुबारक शहीद हुए, खून बह गया, और हुजूर की जिस्म पर शहादत सिर्री का आगाज खैबर में हुआ, जहर दिया गया, लेकिन मौत न वाक़या हुई कि अल्लाह का वादा था आपको बचा कर रखेगा, लेकिन इसको तकमील भी बख्शनी थी, लेकिन वजूद मुस्तफा पर नहीं, ऐसा वजूद चुना गया जो मुस्तफा का भी हो, गैर भी न हो भी कोई हो, लेकिन हो एने मुस्तफा का महबूबा। तेरे लिए दो वजूद चुन लिए हैं, एक वजूद हसन का है, एक वजूद हुसैन का है। हसन भी तेरा बेटा, हुसैन भी तेरा बेटा। हुजूर ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना इब्नाया, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, इसलिए हसन को ज़हर दिया गया। शहादत सिर्री का इत्माम वजूद हसन पर, शहादत जारी का इत्माम वजूद हुसैन पर करबला में हुआ। लोगों ने समझा हसन हुसैन शहीद हुए, हकीकत वालों ने कहा नहीं मुस्तफा शहीद हुए। हसनैन नहीं मुस्तफा शहीद हुए। वजूद बज़ाहिर। और सुने दरख्त पर फल किसका होता है? जिंदा रहो जी, बोल बैठे तो चंगी गल जगवाली साहब। दरख्त पर फल किसका होता है? और दरख्त ते फल उसी बूटे दा हैं। परेशान क्यों होंदे जी? ओ थारा विचों जी ए पहाड़ी का ना परला पासा रहूं इतनी कुटला को रहना लो। सेब का ऊपर जो सेब हुआ तो सेब का बूटा को बना, अगर पेमंद ना की। आजकल पेमंदकारी बड़ी हो गई। अल्लाह पेमंदकारियों को बचावे हैं। तलो और तो तलो और ये पेमंदकारी अल्लाह इससे बचाए, अल्लाह असल रखे। मुंडो के इनके सिरे तक अल्लाह असल रखे। हम असल वाले हैं, असल के साथ रहते, हक वाले हक के साथ रहते। पेमंदकारी ठीक नहीं। बूटा शुरू से जड़ से लेकर आखिर तक एक ही हो तो उसकी चोटी का फल उसी दरख्त का होता है। ये असल की मैं बात कर रहा हूं, वो आदम से लेकर महदी तक असल है। वो आदम से लेकर महदी तक असल है।
उसका सारा नस्ब उधर भी पाक है इधर भी पाक है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। मुस्तफा से लेकर आदम तक सारा नस्ब मुस्तफा का पाक है और मुस्तफा से लेकर मेहदी तक हुजूर की सारी नस्ल भी पाक है। मेरे मुस्तफा के शजरे मुस्तफा पर दो ही तो और फल लगे, एक शहादत सिरी का, एक शहादत जारी का। शहादत सिरी का फल हसन, शहादत जारी का फल हुसैन। लोगों ने कहा यह हसन हुसैन का फल है, देखने वालों ने कहा नहीं यार बूटा तो तले मुस्तफा है। फल किसका है? मुस्तफा का। फल किसका है? तो गोया हुजूर शहीद हुए कि नहीं? और हुजूर शहीद है कि नहीं? हुजूर शहीद है कि नहीं? ऊंची आंखों, हुजूर शहीद है, ऊंचा बोलो हुजूर, हुजूर, हुजूर। सिर्फ शहीद ही नहीं, शहीद है, शहीद है, ओए हुजूर शहीद है। कुरान कहता वला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता। कहो नहीं, जुबानों को भी रोको। आगे जब के रब ने कहा नहीं, सिर्फ जुबान की न बनो, वो दिलों के दिमागों को भी रोको। गुमान भी न करना कि शहीद मुर्दा है, बल्कि शहीद जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर है, तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर है नहीं है। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने अल्लामा साहब इस आयत पर तफसील लिखते हुए कहा बल हयातुल अंबिया है अक़वा मिनहुम। शहीद की जिंदगी कि शहीद जिंदा हैं। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा बल हयातुल अंबिया है अक़वा मिनहुम व अशद्दु ज़ुहूरन व आसारुहा फिल खारिज। कहते हैं हयात नबी की शहीद की हयात से ज्यादा कवी है, बल्कि इसके आसार खारिज में मौजूद हैं। शहीद जामे शहादत नोश कर जाए, उसकी बीवी को 4 माह 10 दिन गुजरने के बाद इद्दत पूरी हो जाए तो दूसरी जगह वो निकाह कर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा से क़यामत तक कोई निकाह, इसलिए कि नबी जिंदा है। हुजूर की तमाम अज़वाज हुजूर के निकाह में। शहीद की बीवी का निकाह भी टूट जाता है, मुस्तफा की ज़ौजा अज़वाज का निकाह। मौलाना कासिम नानोतवी साहब बानी दारुल देवबंद अलैहि रहमत, आप अपनी किताब आबे हयात में लिखते हैं अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्मा। फरमाते हैं इस आयत से 2 तरह से हुजूर की हयात साबित हो रही है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन, एक इधर से हयात साबित हो रही है कि नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा। वो आप खुद लिखते हैं दोनों किताबों में, तफसीरुन नास में भी लिखा, इधर भी लिखा कि यहां पर औला बमाना अकरब है। अफजल तफसील के बदन पर अकरब बहुत ज्यादा। अन्नबी औला बिल मोमिनीन, नबी मोमिनों की जानों से बहुत ज्यादा। कितने करीब जी? कितने? बहुत ज्यादा करीब, बहुत ज्यादा करीब। कितने? बहुत ज्यादा करीब। तुम्हारी जान भी तुम्हारे इतने करीब नहीं जितने मुस्तफा तुम्हारे करीब। कासिम नानोतवी साहब लिखते हैं इससे हुजूर के हयात साबित हो रही है और मोमन की जान से नबी ज्यादा करीब है, और जो जिंदा है वही करीब होता है, मुर्दा किधर करीब होता है। एक और बात कह दूं, जो करीब हो, तारीफ कुरान कर रहा है अन्नबी औला बिल, हर किसी के नहीं, हर किसी के। अन्नबी औला बिल, बिन नास नहीं कहा, बिल बिल। और अल्लाह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल, अल्लाह हर एक की शाह रख के, और मुस्तफा हर एक की नहीं।
नबी औला बिल। और यार हमारे जान नहीं पड़ रहा, कोई डाइजेस्ट नहीं है, कोई हफ्ता मैगजीन नहीं है, किसी रिसाले का हवाला किसी वली की करामत नहीं जिक्र कर रहा, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ। अन्नबी औला बिल मोमिनीन, कुरान तारीफ कर रहा मोमिन की। मोमिन वो होता है जिसके नबी करीब होता है। और जिंदा हो जेड़े जिंदे हो, हाथ चाहो तुसी जिंदे हो तो जिन्नों के नबी करीब है, मोमिनों के तो नबी करीब है। तो जिंदा है तो तब करीब है, जिंदा है तो तब। ये कासिम ननवी साहब ने इस्तेदलाल किया, बहुत खूबसूरत, बड़ा भारी इस्तेदलाल। और कहते दूसरी वजह दलील इसमें हुजूर के हाथ की, वह अज़वाज उम्मातुम, नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। कहते हैं कुरान ने उन्हें माएँ कहा है, और नबी की बीवियां जिंदा है। नबी की बीवियां नबी के निकाह में, इसलिए कि नबी जिंदा है तब नबी की निकाह में। तब नबी की निकाह में अगर नबी फौत हो जाए तो निकाह से औरत निकल जाती है, लेकिन मुस्तफा करीम की बीवियां हुजूर के निकाह से नहीं निकली हैं, नहीं निकली हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने कहा कि अंबिया की जो हयात है वो शहीद की हयात से ज्यादा कवी है, और उसके आसार भी जाहिर में। यार एक आध हदीस पढ़ी दूं बरकत, अभी तो मैं कुरान की आयत से नहीं, एक ही आयत मैंने इजाफी पढ़ी है, एक आध हदीस में आपको सुना दूं और फिर मेरा ख्याल है इजाजत के तालिब है जी। पौने 2 घंटे तो हो गए नहीं, पौने 2 घंटे, 1.5 से ऊपर चला गया काम। एक हदीस शरीफ सुनो, और हदीस जो सुनाने लगा हूं ये जलाउल अफ़हाम के अंदर अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िया ने नकल की। एक हदीस और एक रिवायत और सीरत की किताब से अर्ज करके बस बात इख्तिताम करना चाहता हूँ। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरुस सलात अलैया यौमुल जुमुआ फ़इन्नहु यौमुन मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना व क़ुलना बाद वफ़ातिका क़ाल व बाद वफ़ाती इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। हज़रत अबू दरदा कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कसरत के साथ मुझ पर जुमे वाले दिन दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि ये यौम मशहूद है, कसरत से फरिश्ते इस दिन हाजिर होते हैं जुम्मे के इज्तिमा में। लैसा लफ्ज़ हदीस के लफ्ज़ पर वो लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया, कोई भी अल्लाह का बंदा जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना, उसकी दुरूद की आवाज मुझ तक पहुंचती है वो जहां से भी पढ़े। हैसु काना, जहां से पढ़े, बलगनी सौतु, उसकी आवाज मुझे पहुंचती है। मुझे सहाबा की अजमतों पर हमारी जाने को, अबू बकर के अलफ से लेकर अली की ये तक हर सहाबी हमारे सरों का ताज है। इस जमाने के किसी अल्लाह के वली की सोबत में आने वाले अगर अनोखे हो सकते हैं, हम कहते हैं पीर मेरे अली शाह की सोबत में आने वाले लोग बेमिसाल थे। सोने 1400 साल बाद गरीब पीर मेरे अली शाह साहब की सोबत में आने वाले, मियाँ जमाल वली की सोबत में आने वाले अगर बेमिसाल हो सकते हैं, तो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा की निगाह नबुव्वत के सामने आने वालों का मकाम क्या होगा। कोई उनकी शानों को समझे जिनको मेरे मुस्तफा ने युज़क्कीहिम निगाह से तज़किया किया, यतलू अलैहिम आयाती, जिनको हुजूर ने आयतें सुनाई, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जिनको हुजूर ने इल्म और हिकमत दी, उनका कोई सानी हम असहाब की ज़वात पर कुर्बान जाएं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें तो पता है, हमें तो यकीन है हमारे बाद भी कुछ दुनिया आएगी, जरा ये इरशाद फरमाएं कुलना बाद वफात। ये सवाल सहाबा का अपना नहीं, ये हमारे लिए। सहाबा को उसकी जरूरत, ओए उन्हां की किहड़ी जरूरत है जेड़े पत्थर बोलते देखते हैं।
ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਤੰਨੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ क्यों पूछन क्यों दूर। हमारे लिए पूछा या रसूल अल्लाह विसाल के बाद, मेरे आका करीम ने फरमाया वबाद वफाती, हाँ विसाल के बाद भी इसी तरह सुनूंगा, इसी तरह मुझे आवाज पहुंचेगी। और ये जो सुबह तुम जाहिर कर रहे हो, कोई ये कहे कि मरने के बाद तो हड्डियां गल सड़ जाएंगी, तो वो कोई और होगा जिसकी हड्डियां गले सड़ेगी। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खा सके या मस कर सके। इब्ने माजा की रिवायत में है फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा भी होता है, अल्लाह की तरफ से रूहानी ग़िज़ा भी पाता है। बल्कि बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मररतु बिमूसा व हुवा युसल्ली फी क़ब्रिही, मैं मेराज की रात मूसा के पास से गुजरा, वो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। रावी मुस्तफ़ा हो, हदीस बुखारी की हो और बात मूसा की हो, मुस्तफ़ा से कई सदियां पहले जाने वाले मूसा अगर कब्र में खड़े हैं, जिंदा है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आमना के लाल बदरजा औला जिंदा भी हैं और अल्लाह के पास से रिज्क भी खाते पीते हैं, रूहानी ग़िज़ा भी खाते पीते हैं। बस आखिरी बात करूं, बातें तो बहुत है, अभी तो मैं रहमत पर बहुत कुछ कहना है, मैंने तो एक ही लाजमा जिक्र किया है, रहम वो होता है जो जिंदा हो तो तब रहम कर सकता है। रहम वही करेगा जो जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। दूर वाला रहम वो बारो जना के डंड करे रहम करेंगे, मेरे उसे पहुंचने अगले उस जना पर ही कर छोड़े, मैं रहम तो ना कर नेड़े हो सकता। फिर रहम करने वाले के लिए जरूरी है कि वो जिस पर रहम करने वाला है, जो मरहूम है, उसको पता भी उसको जरूरत किस रहम की। ऐसे जना खड़ा हो गए, खतीब साहब रहम करो, मियाँ साहब रहम करो, रहम करो। मियाँ साहब से जने दस्त सी तकलीफ के वे टेढ़ा पे दर्द है, गुर्दे पे तकलीफ है के अगर मियाँ साहब की पता ना होसी तो कुछ कर सकते। नबी राह में तो नबी को आलमीन सारे का पता है, नबी राह में तो नबी आलमीन सारे के करीब में। और फिर रहम वो करेगा जिसको रहम का अख्तियार भी हो। जने जेल में डक छोड़ो तो मां कोई आन के से जेल में कटो तो मैं कटा, मेरी तो पुलिस वाला कोई नहीं सुनता थे, जेलर कड़ा सुन सी वही कढ़ासी जड़ा इख्तियार रखता उसी। अल्लाह क्या मेरा महबूब आलमीन के लिए रहम है, तो रहम हुजूर तभी करेंगे, इख्तियार भी तो होगा। गल्ला और भी मुझने, लेकिन वाइंड अप करते हुए, रुजू इला अव्वल होते हुए मैं बात को इख्तिताम की तरफ जाऊं। बाद में सदीको अली की करूं, बाद में सदीको अली की करूं, ताजदार सदाकत। यार कोई ऐसा आशिक तो लाओ, कोई ऐसा आशिक तो लाओ जो सदीक जैसा हो, कोई ऐसा सच्चा तो लाओ जो सदीक जैसा हो, कोई वफादार तो लाओ जो सदीक जैसा हो, कोई जान इशार करने वाला तो लाओ जो अबू बकर जैसा हो, जो अव्वल दिन जिस दिन से आए और जिस दिन दुनिया से जा रहे हैं, ओए इतना जर्रा का करोड़वां हिस्सा भी जिसको कभी शक ना हुआ हो, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। जब दुनिया से जाने लगे कहा अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। मौला अली आ गए, कहा अली हाँ अबू बकर क्या कहते हो, अमीरुल मोमिनीन क्या कहते हो। हाथ इधर, इन हाथों से मुस्तफा को गुस्ल दिया था, जी हाँ। कफन पहनाया था, जी हाँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि अली जब मैं फौत जाऊं तो तू इन्हीं हाथों से मुझे भी गुस्ल दे, कुर्बान जाए, इन्हीं हाथों से मुझे भी गुस्ल देना। और फिर कफन पहनाकर अली हुजूर के रोजे के सामने ले जाना और जाकर हुजूर से सलाम अर्ज करके कहना, या रसूलल्लाह आपका नौकर इजाजत चाहता है कि आपके कदमों में दफन हो जाए, अगर अंदर से इज़्न मिल जाए तो मुझे हुजूर के कदमों में दफना देना, नहीं तो मुझे जन्नतुल बकी में दफना देना। मौला अली कहते कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जब अबू बकर का विसाल हो गया तो मैंने खुद अबू बकर को गुस्ल दिया, मैंने खुद अबू बकर को गुस्ल दिया। कफन पहनाकर मैं पहला शख्स था जो सदीक अकबर का वजूद अतहर लेकर हुजूर के हुजराए मुबारक के सामने आया। मैंने सलाम अर्ज करके अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपका यारे गार इजाजत चाहता,
अंदर आने की। हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाह वजहुल करीम कहते हैं कि खुद बहुत दरवाजा खुल गया, अंदर से आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीबे व इन्नल हबीबा इलल हबीबे मुश्ताकुल काली। मेरे हबीब को मेरे पास आने दो कि मैं खुद अपने हबीब का आने का शौक रखता हूं। अब बताओ, सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा कि अली मुझे हुजूर के रोजे के सामने जाकर रख कर कहना कि इजाजत हो तो अंदर आने दो, सिद्दीक का अकीदा क्या था? सिद्दीक अकबर किस अकीदे से ये बात कह रहे थे? उनका अकीदा था कि मुस्तफ़ा सिर्फ जिंदा ही नहीं सुनते, सिर्फ सुनते ही नहीं जवाब भी इरशाद फरमाते। अगर कोई ये कह दे नहीं जी वो तो उन पर नज़ा का आलम तारी था, तो ऐसी कैफियत में तो लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। तो बकर सिद्दीक ने वो नज़ा के आलम में बात कह दी है तो वो काबिल एतबार नहीं। तो सुने अबू बकर ने नज़ा के आलम में किया, अली तो नज़ा के आलम में नहीं थे। जो सुनने वाले जिन्हें वसीयत की जा रही है उन पर तो नज़ा का आलम, और वो जो हजारों सहाबा थे जिनमें उमर जैसा जरी भी था, और वो जो जरा सी बात इधर उधर होने नहीं देते थे, तुर्रा उमर का उठ जाता था, वो भी तो साथ मौजूद थे। उस्मान भी थे, तलहा जुबैर भी थे, मिक़दाद सलमान भी थे, अबू जर भी थे, बिलाल भी थे, ये सारे मौजूद थे। जब अली ने ये कहा था या रसूल अल्लाह ये अंदर आना चाहता है, इजमा आ गया सहाबा का कि नबी जिंदा भी है, सुनते भी हैं, जवाब भी। इजमा हो गया सहाबा का इस बात पर। कुरान ने भी कहा नबी, कुरान ने भी कहा नबी, सुन्नत में भी है नबी, हदीस से भी साबित नबी, सहाबा का भी अकीदा नबी, उम्मत के तमाम औलिया का अकीदा नबी, तमाम औलिया का अकीदा नबी। तबलीगी निसाब, फजाइले नयानाम, मौलाना ज़करिया कांदलवी सुम्मा सहारनपुरी, इनकी एक किताब है ज़ियारत मदीना फजाइले हज, उसके अंदर एक फसल है, फसल ज़ियारत मदीना। उसके अंदर उन्होंने हिकायात के बाब में एक वाक़या लिखा है सैयद अहमद रिफाही रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए। जिस वक़्त हुज़ूर की बारगाह में वाज़ शरीफ के सामने आए तो सलाम अर्ज़ किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सलाम अर्ज़ करने के बाद यूँ गोया हुए या रसूलल्लाह। इससे पहले सैयद अहमद रिफाई की रूह आपकी बारगाह में सलाम के लिए हाजिर होती थी। आज बनफ्स नफीस सैयद अहमद रिफाई खुद हाजिर हुआ है, तो आप दस्ते मुबारक इनायत करो ताकि मैं उसका भरोसा ले लूं, ताकि मैं उसका। ये मौलाना ज़करिया साहब कांदलवी लिखते हैं, तबलीगी निसाब के जो मुसन्नफ़ हैं, फ़ज़ाइल आमाल के जो मुसन्नफ़ हैं, वो लिखते हैं कि उस वक़्त 90,000 लोग मस्जिद नबवी में थे। उन 90,000 में एक शख्सियत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की भी थी। हुजूर के रोजा अक़दस से जब आपने ये इल्तिजा की तो हुजूर का दस्ते मुबारक बाहर आया। सैयद अहमद रिफाई ने अपने हाथ में हाथ लेकर बोसा दिया, पूरी मस्जिद मुअत्तर हो गई खुशबू से। और हुजूर जिंदा है, सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन हर कस ना कस का नहीं। कोई सैयद अहमद रिफाई जैसा आए तो मुस्तफा आज भी उसे सलाम का जवाब भी देते और मुसाफा भी फरमाते। खुद तो उस मेयार और मकाम पर आओ कि तुम कलाम सुन सको और तुम्हें जवाब मिल सके। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये रहमत का सदका है कि आज हम यहाँ पर हाजिर और मौजूद हैं। अल्लाह इस रहमत की खैरात हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह सारी उम्मत को रहमत की खैरात अता फरमाए। अल्लाह हमारे अंदर इत्तिफाक और इत्तेहाद कायम फरमाए। हम जुड़े रहें। वो मुस्तफ़ा करीम की रहमत ने हमें जोड़ा था, आज भी जुड़ेंगे तो उसी रहमत के सदके में।
कुरान मजीद ने कहा ना कि तुम इससे पहले क्या थे, वज़कुरू निअमतल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कल भी मुस्तफ़ा के जरिए भाई भाई बने थे, आज भी मुस्तफ़ा की ज़ात पर हम भाई भाई बन सकते हैं और बने हैं। अल्लाह मुझे और आपको आका करीम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर के साथ हमारा गुलामी का रिश्ता मजबूत फरमाए। जिन दोस्तों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह ताला इस नेमत के सदक़े में उन्हें दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें अता फरमाए। अल्लाह उनके घर में भी रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी आखिरत भी अच्छी फरमाए। जितने लोग दूर व नज़दीक से सुनने के लिए आए, अल्लाह सबका सुनना कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मेरी कोई बात किसी को छुबी हो या किसी के दिल को गुज़न पहुंचा हो तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे माजरत खा हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें कि मैंने कोई भी बात अपने नफ्स की ख्वाहिश की नहीं की। मैंने जो बात की है वो कुरान से की है, हदीस से की है। आखिर में एक वाक़या वैसे मैंने तबन बयान कर दिया, वरना उसकी कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। कुरान हमारे लिए काफ़ी शाफ़ी वाफ़ी है और मुस्तफ़ा की हदीस हमारे लिए काफ़ी शाफ़ी और वाफ़ी है। अल्लाह हमें इसी कीदे पर कायम रखे। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।